फोर सिलेंडर डीजल इंजन का टैपेट सीटिंग कैसे लेते हैं इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो दोस्तों पहले हमने किर्लोस्कर का टैपेट सेटिंग लेके बताया था, लेकिन वो जनरल इंजन नहीं था, उसका पीछे से टैपेट सेटिंग होता है। एक नंबर जो पिस्टन होता है किर्लोस्कर का वो पीछे से होता है, लेकिन आमतौर से जो इंजन होते हैं उनके आगे से एक नंबर पिस्टन होता है। तो इस इंजन में टैपेट सेटिंग कैसे लेना है इसके बारे में वीडियो है। तो सबसे पहले देखिए कि किर्लोस्कर इंजन या बाकी इंजनों में आगे पुली के ऊपर मार्किंग होती है, उस हिसाब से हमें टैपेट सेटिंग करना चाहिए। लेकिन इसमें अभी ये एस्क्वाड का जंगली मशीन जो है उसका जो इंजन है, एस्क्वाड का इंजन, इसका ये इंजन है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी जो पिन है, सेट पिन, ये फ्लाईव्हील के ऊपर, फ्लाईव्हील की जो हाउसिंग होती है उसके ऊपर ये सेट पिन होती है। 10 के जो स्पैनर है, 10 नंबर का स्पैनर, उसी से उसको खोलना है और पिन को खोल के उल्टा रखना है और इंजन धीरे धीरे से घुमाना है। जैसे ही आपको अंदर की जो फ्लाईव्हील के ऊपर जो होल होता है, जैसे ही होल आ जाएगा तो जो पिन है, पिन उसके अंदर फंस जाएगा। तो उस टाइम में समझना है कि पिस्टन टॉप पे आ गए। देखिए इस तरीके से पिन फंस जाता है। तो अभी पिस्टन टॉप पे आया है, तो अभी पहला नंबर आया है या आखिरी नंबर आया है ये आपको चेक करना है। तो पहला नंबर जो है पिस्टन, वो अगर ढीला होता है तो आपको समझना है कि एक नंबर पिस्टन के जो दोनों उसके टैपेट के जो रॉकर है वो अगर ढीले होते हैं तो आपको समझना है कि एक नंबर पिस्टन जो है वो टीडीसी पे आ गया है। टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर पे आ गया है। तो उसका हमें अभी टैपेट लेना है। इसका टैपेट इनलेट वाल के लिए है 0.3 mm और एग्जॉस्ट के लिए है 0.4 mm। यानी कि अगर हम लोग इंग्लैंड के जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से अगर बोला जाए तो 16 थाव जो है वो एग्जॉस्ट के लिए है और इनलेट के लिए है 30 थाव। तो अभी चेक करना है हमें जिस जिस वाल के साइड में साइलेंसर लगा हो उस वाल के साइड में जनरली 30 वो जो होता है वो एग्जॉस्ट वाल होता है। ये मैंने पहले भी आप मेरे वीडियो में आपको बताया। तो इस तरीके से देखिए, पहले आपको स्पैनर जो है, इसे 17 नंबर का स्पैनर लगता है। स्पैनर पहले मैं अभी वो टैपेट का जो स्क्रू है उसके ऊपर मैं पहले डाल के लेता हूँ और टैपेट बोल्ट थोड़ा लूज करके मैं अभी सेट करता हूँ। तो अभी ये पहला जो वाल है जनरली इनलेट का होता है, तो 0.30 से मैंने ले लिया। उसके बाद में मैं अभी 0.40 से ले रहा हूँ, यानी कि 16 था उसके गेज से मैं अभी इसका टैपेट लेता हूँ। तो ये 2 नंबर का वाल है। तो अभी क्या करना है देख लीजिए, जैसे मैं सेट करता हूँ, थोड़ा सेट करने के बाद में जैसे गेज पूरा दबता है तो उसे थोड़ा रिलीज करना चाहिए, यानी कि थोड़ा गेज उसके अंदर में हिलना चाहिए। तो टैपेट गेज क्यों लेता है, टैपेट सेटिंग क्यों होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंजन गर्म होता है, इंजन लोड नहीं लेता है, तब हम लोग इसे टैपेट सेटिंग करते हैं। पर उसका मेन रीजन ये है कि जब भी इंजन फुल गर्म हो जाता है तो उसके अंदर के पार्ट थोड़े थोड़े गर्म होने से नॉर्मली बढ़ जाते हैं। तो इसी से आपका वाल भी थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर वाल अगर बढ़ जाए कुछ टेम्परेचर से तो उससे क्या होता है, पुशवर आपका बेंड हो सकता है और आपका इंजन बराबर अपीयरेंस नहीं देगा। इसी के लिए टैपेट सेटिंग करना जरूरी होता है और इंजन भी वही हिसाब से सेट होता है। तो अभी पहले 2 नंबर के वाल होने के बाद में मैं अभी 3 नंबर का जो वाल है शुरुआती जोर से और से उसकी मैं टैपेट सेटिंग ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो वो इनलेट, एग्जॉस्ट और 2 नंबर का जो सिलेंडर है उसका इनलेट, इस तरीके से मैं अभी टैपेट सेटिंग ले रहा हूँ। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये 4 सिलेंडर का कोई भी जो आगे से चालू होता है उसका सेटिंग इसी तरीके से आपको करना है। खाली आपका जो गेज का जो ये होता है, नाप जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इसमें अभी मैं 0.30 0.40 बोल रहा हूँ, तो कई मशीन में वो 0.20 हो सकता है, 0.6 हो सकता है। तो उसी के हिसाब से अभी 1 2 3 4 5 हो गए, उसके बाद में 6 नंबर आपको लेना है। तो 6 नंबर का जो है उसे अभी मैं चेक किया तो अभी मुझे सही लग रहा है, तो मैं उसे नहीं लेता हूँ। थोड़ा हिला के भी देखना है, साइड प्ले है नहीं है टैपेट में, वो भी आप लोगों को देखना है। तो अभी मैंने वो जो पिन है वो निकाल लिया है।
पिन लगाने के बाद में पिन अगर फंसा है तो उस टाइम में इंजन बिल्कुल नहीं घुमाना है, चाहे वो स्टार्टर से घुमाना हो या हाथ से घुमाना हो, उसे बिल्कुल घुमाना नहीं चाहिए। तो अभी मैं एक राउंड पूरा लेता हूँ। एक राउंड पूरा लेने के बाद में अब पहले जहाँ पे मैंने पिन रखी थी वहां पे मैंने पुल्ली के ऊपर थोड़ा मार करके रखा था ग्रीस का, तो उसी के हिसाब से थोड़ा आसान हो जाता है। और वो आने के बाद में मैं वापस से मेरा जो पिन है वो लगा के रखता हूँ। तो जैसे ही पिन उसके फ्लाईव्हील के अंदर में फंस जाता है तो मुझे पता चल जाएगा कि अभी पीछे वाले जो सिलेंडर है वो टीडीसी पे आ गया है। तो इस तरीके से आप दो ही स्टेप में पूरा इंजन का दो ही स्टेप घुमाने से पूरा इंजन का 4 सिलेंडर का टैपेट सेटिंग ले सकते हैं। पर अगर आपको सिंगल सिंगल भी लेना है तो एक एक पिस्टन आपको टीडीसी पे लेना है, तो उसके लिए अलग से उसका थ्योरी होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। खोलने में इसमें उसमें बहुत टाइम जाता है। तो हमें इसी तरीके से 4 सिलेंडर का जो टैपेट सेटिंग है तो इसी तरीके से करना है। अभी मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा। पीछे से पहले मैं लूंगा एग्जॉस्ट वाल्व यानी 0.40। तो 0.40 यानी 16 थाव का जो गेज है उससे मैं लेता हूँ। 0.40 mm यानी कि 1 mm का वो 10वां हिस्सा होता है और उसका चौथाई भाग उसे 0.40 mm बोलते हैं। तो अभी 0.40 का मैं करता हूँ। ये बहुत पतला होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और पहले आप लोग देखिए, जब शुरुआती दौर में टैपेट गेज वगैरह नहीं थे उस टाइम भी लोग टैपेट सेटिंग करते थे। तो उस टाइम में वो लोग आरी की जो ब्लेड होती है उसको गिन के, उसके प्रॉपरली गिन के उसके साथ में ये सब काम करते थे। अभी पीछे से 1 नंबर यानी कि आगे से हम अगर गिनेंगे तो 8 नंबर आएगा। उसके बाद में 7 नंबर जो इनलेट है वो आएगा। अभी 30 का मैं गेज लगाता हूँ। तो इस तरीके से दोनों गेज आपको बाहर लेके रखते हैं। जैसे मैंने निकाल के रखी है फिलर गेज या टैपेट गेज हम लोग उसे बोलते हैं, तो उसे बाहर निकाल के रखना है। तो अभी 7 नंबर हम लोग लेंगे, 8 नंबर, 7 नंबर, उसके बाद में आगे से 5 नंबर और पीछे से आएगा 4 नंबर। तो जो बच्चे वाले जो है इनका इस तरीके से बच्चे वाले जो टैपेट सेटिंग है इनका इस तरीके से आपको टैपेट लेना है। आपको अभी इसका टैपेट क्लियरेंस तो मालूम है। तो ऐसे ही वीडियोस में टेक्निकल वीडियोस जो है उसका नॉलेज कंटिन्यूअसली लाता रहता हूँ। तो जैसे आप लोगों को कोई भी वीडियो अगर चाहिए, कोई भी इंजन से रिलेटेड हो, हाइड्रोलिक से रिलेटेड हो, तो ऐसे वीडियोस हमें बताते जाइए ताकि हम आपके लिए, आपकी समस्या के लिए कंटिन्यूअस हाजिर रहते जाएंगे और आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यूअसली बनाते रहेंगे। तो अभी देख रहे हैं आप, मैं आगे से जो है 6 नंबर होने के बाद में आगे से 4 नंबर का जो टैपेट सीटिंग है ये मैं ले रहा हूँ। अभी ये सब लेने के बाद में मैं वापस इंजन आपको घुमा के इसे चेक करना है कि हमने वो टैपेट सेटिंग सही लिया है नहीं लिया है। तो ये हमें जरूर उसका वापस हमें समझना चाहिए। तो ये सब टैपेट सेटिंग होने के बाद में मैं वापस एक बार पिन निकाल लेता हूँ। पिन निकालना जरूर भूलिएगा मत, वरना पिन टूट जाती है। ऐसे टाइप का जो पिन होता है आगे के साइड में होता है, अपना जो कमिंस का जो इंजन है 6 बीटी का उसमें होता है। तो अभी मैं सभी जो टैपेट के स्क्रू है उसके ऊपर एक बार वापस से हाथ लगा लेता हूँ ताकि वो वापस टाइट हो सके। और एक बार इंजन पूरा घुमा के वापस 1 नंबर पिस्टन टॉप पे लेके मैं वापस एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा इंजन, मेरा टैपेट सेटिंग सही है या नहीं है। और उसके बाद में मैं इसका टैपेट का जो कवर है वो वापस लगा दूंगा। तो टैपेट कवर लगाते वक्त कभी भी ध्यान में रखिए, कोई भी आप ऊपरा ऊपरी काम करते हैं तो टैपेट कवर या टैपेट पैकिंग अच्छी निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो अगर फट जाती है तो वहां से ऑयल लीकेज वापिस चालू हो जाता है और हम लोग बार बार वो नहीं नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे बारीक बारीक चीजें जो है ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।